सो आज का लीडकोड चैलेंज देखते हैं क्या आया हुआ है. सो इट इज वी हैव गिवन टू इंटीजर्स डिविडेंड एंड डिवाइजर, और हमें इस नंबर को डिविडेंड को डिवाइड करना है डिवाइजर से और आंसर रिटर्न करना है. एंड वी कैन नॉट यूज एनी ऑपरेटर लाइक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर. ठीक है. एंड डिवाइड करके सिर्फ हमें इंटीजर पार्ट रिटर्न करना है, फ्रैक्शन पार्ट को रिटर्न नहीं करना है, ट्रंकेट रखना है. और इसमें ये अजम्पशन दी हुई है कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर में वी कैन नॉट स्टोर मोर देन 32 बिट्स. ओके. हम बेसिकली हमें सारी कैलकुलेशंस इंट में बाउंड रखनी है, हम लॉन्ग यूज नहीं कर सकते. हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं, मोर देन 32 बिट्स यूज कर सकते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके. तो एग्जांपल देखते हैं. जैसे डिविडेंड 10 था, डिवाइड करके 3 आना चाहिए ऑब्वियसली. तो सिमिलरली 3.3 आया तो फ्रैक्शन पार्ट ट्रंकेट करके 3 रिटर्न कर दिया. 7 डिवाइड बाय 3 विच इज अगेन 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 पॉइंट समथिंग, फ्रैक्शन पार्ट ट्रंकेट करके -2 रिटर्न कर दिया. एंड यहाँ हम डायरेक्ट डिवीजन ऑपरेटर नहीं यूज करना हमें, ये है. तो चैलेंज इज कि हाउ टू डू दिस. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है. अगर आप देखो तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज a repeated division is actually a repeated subtraction, right? तो अगर मेरे पास 10 डिवाइड करना है मुझे 3 से, तो 10 माइनस 3 विच इज 7, अगेन 7 माइनस 3 विच इज 4, अगेन 4 माइनस 3 विच इज 1, देन 1 माइनस 3 विच इज लेस देन 0. सो ये डिवाइड नहीं हो सकता. लास्ट मेरे पास ये बचेगा. तो आई कैन सब्ट्रैक्ट 3 times from 10. So that means 10 can be written as 3 times 3, and there will be 1. Okay, so I can 3 times subtract this 10 and this one will be left. तो ये मेरे पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 को. तो अगर 10/3 करना है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी करके हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं. बट अगर मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कोड लिखूंगा यहाँ पे तो देखना क्या होगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं ए एंड बी. इफ आई से ए डिवाइड बी का, ए इज डिवाइडेड बाय बी, तो 4 केसेस हो सकते हैं. आइदर प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस, राइट. अगर प्लस प्लस है तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा. बट प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो क्वेश्चन नेगेटिव आएगा. तो ये चीज़ तो हम बाद में भी हैंडल कर सकते हैं. अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव के लिए आंसर निकाल लिया 10/3 या -10/3 लिखा है, या 10/-3 लिखा है, या -10/3 लिखा है, -10/-3, मैं इनिशियली साइन को इग्नोर करके आंसर निकाल लूंगा. ठीक है. तो ये 3 आया, तो फाइनली क्या होगा, हर केस में क्या आएगा, बस साइन का डिफरेंस आएगा. यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव, राइट. यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. तो मैं इनिशियली इग्नोर कर दूंगा. ठीक है. तो देखो, अगर मैं ये कहता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ इनकी, and similarly b is equals to absolute values की डिवाइजर की. तो अब मैं क्या करूँगा, while a is greater than equals to b, राइट, जब तक कि a बड़ा है b से, है ना. एग्जांपल 10 is greater than 3, फाइन. तो do what, and let's say मेरा रिजल्ट, दिस इज द क्वेश्चन रिजल्ट. मैं क्या करूँगा, a इक्वल्स टू a माइनस b, एंड रिजल्ट में इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, है ना. एंड फाइनली रिटर्न RES. ठीक है. तो 10-3 चलेगा. एंड न्यू ए इज व्हाट, 7. यहाँ पे ए था 10. नाउ 7-3 4, फाइन, लूप चलेगा. यहाँ पे RES की वैल्यू 0 से 1 हो गई, इस वाले कंडीशन की वजह से 1 से 2 हो गई. देन अगेन 7-3 इज इक्वल टू 4. ओके, फाइन. तो न्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. तो 4-3 दैट इज 1, फाइन, चलेगा. तो RES को 3 कर दिया हमने. एंड नाउ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 3 विच इज -2, राइट.
-2. तो a is basically a should be greater than equals to 0 basically, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं साइन पता करके लेट्स से मैं एक लॉजिक लिख दूंगा साइन पता करने का. साइन लेट्स से फर्स्ट नंबर का साइन S1 है, सेकंड नंबर का साइन S2 है. तो अगर एक्सॉर कर दो मैं S1 एक्सॉर S2, ठीक है. S1 बताता है S1 ट्रू if sign is negative, S1 is false if sign is positive, S2 is true if sign is negative, and S2 is false if sign is positive, ठीक है. तो एक्सॉर करने से क्या हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव है, राइट, दोनों नेगेटिव है मतलब ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स. एक्सॉर एक्सॉर की ट्रुथ टेबल क्या होती है, अगर मेरा 2x, y है एंड z 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे 0, जब सेम होते हैं तो 0 0 1 पे 1 और 0 पे 1, राइट. तो बस मेरे को इनको एक्सॉर कर देना है. एंड अगर एक्सॉर ट्रू आता है दैट मीन्स कि उनके पास डिफरेंट साइंस थे. अगर डिफरेंट साइंस थे तो मैं माइनस ऑफ आर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आर रिटर्न कर दूंगा. इसको भी कोड कर ही लेते हैं. इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि a is greater than 0 then true, XOR b is greater than 0 then return this minus of res. a is greater than 0 XOR b is greater than 0. ओके, आई थिंक उतना काम करेगा ये. डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए रन करके दिखा दूंगा. ओके, सो आउटपुट इज -4. आई थिंक समवेयर we are doing something wrong. So a should be greater than equals to 0. Initially 10 था, तो 10 is greater than equals to 0. a minus b, 10 minus this is 7, result is 1. ओके, इसको हम a minus b greater than equals to b रखेंगे. ओके, ये वर्क कर रहा है, ठीक है. अब एक ले लेते हैं इसका रिवर्स केस. एक ले लेते हैं नेगेटिव केस -10/3. एक केस ले लेते हैं 10/-3. एक केस -10/-3. ओके, तो ये सब पे काम करना चाहिए लॉजिक. ओके, समटाइम्स द लॉजिक इज फेलिंग. आंसर सही है बट 3 0 3 -3. अच्छा, हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा है. ओके, ए इज ग्रेटर देन, ओके सॉरी, हमें ए कंपेयर नहीं करना, हमें ओरिजिनल वैल्यू कंपेयर करनी है. ए और बी तो हमने ऑलरेडी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रखी हैं. अब ये काम करना चाहिए. ओके फाइन, एक्सीलेंट. एग्जांपल टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं, ये भी रन होना चाहिए. बट देखो क्या पास नहीं होगा, अगर मैं इसे इंट मैक्स के इक्वल की वैल्यू दे दूँ. अब इंट मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, इट इज समवेयर अराउंड 10⁹. इंट मैक्स की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो इस इंट मिन वैल्यू एक्चुअली. अगर मैं इंट मैक्स देता हूँ और 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखना क्या होगा इस लॉजिक से. ओके, इट इज अगेन वर्किंग फाइन बट इट इज टेकिंग 1478 मिलीसेकंड. सो आई थिंक ये एक्सेप्ट हो जाएगा ये सोल्यूशन. 10⁹ ऑपरेशन स्किल ऑफ. ओके, I thought it should give DLE, but don't know why. ओके, अच्छा देखो, पहली बात तो ये लॉजिक यहाँ पे फेल कर जाएगा, ठीक है. ये गलत आंसर आएगा. वाई? बस यहाँ पे थोड़ा बिट अरिथमेटिक पढ़ना पड़ेगा आपको.
तो देखो क्या होता है। जैसे इंट की रेंज होती है माइनस टू टू पावर 31 टू 2 31 -1, राइट। ये इंट की रेंज होती है, ठीक है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम कर लेते हैं, हम कहते हैं हम नंबर को सिर्फ 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 बिट में अगर मैं नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा तो इंट की रेंज हो जाएगी -2 से लेके 2 3 -1, विच इज -8 to 7। ओके, ये रेंज हो जाएगी इंट की, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज हो सकती है, इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो होता क्या है, अगर मैं इसके पीछे जाना चाहूँ, अगर मैं जीरो से एक पीछे जाना चाहूँ, जीरो से एक सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे को -1 मिलेगा, राइट। जैसे -2 अप टू -8, -8 के बाद जब एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्योंकि दिस इज द लीस्ट वैल्यू जो मैं इंटीजर में स्टोर कर पाऊंगा, तो क्या होगा कि ये रैप अराउंड हो जाएगा और मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी 7। सिमिलरली अगर मैं आगे जा रहा हूँ, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 3, सिमिलर -6 + 1 = 7, 7 + 1 करूंगा तो मुझे 8 नहीं मिलने वाला है, ये वैल्यू रैप अराउंड होगी क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ओवरफ्लो हो जाएगा और मेरे को -8 मिल जाएगा, ठीक है। इसको एक बार बिट्स में भी समझ लेते हैं। लेट से -1 था, -8 था, -8। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को पहले आप बाइनरी में लिख लो। 8 को मैं क्या लिखूंगा बाइनरी में, 1 0 0 0, राइट, 4 बिट का नंबर था। अब इसको मेरे को टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लो। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट इज 0 1 1 1, 0 को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। देन वंस कॉम्प्लीमेंट +1। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर दो, इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इसमें +1 कर देंगे। 1 + 1 is 0, carries 1, right। 0 + 1 is 1 and 1 + 1 is again 0, carries 1, again ये 0 carry 1, तो 1। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज दिस, राइट। तो देखो 7 में जब मैंने 1 प्लस किया, एक मिनट, -8 था ना, सॉरी, इसको एक बार और देख लेते हैं हम क्या करना चाह रहे थे। हम ये करना चाहते थे, अगर मैं -8 को 8 में से -1 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है। तो -8 को रिप्रेजेंट मैं ऐसे करूंगा बाइनरी में। -1 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होगा कि पहले आप 1 लिख लो बाइनरी में, और फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1 1, राइट। ये आ गया 1 1 1, दिस इज -8, दिस इज -1। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0 एंड कैरी इज 1। बट यहाँ पे कोई बिट है नहीं, बिकॉज 4 बिट ही हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये ओवरफ्लो बिट है जो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली नंबर ये बनेगा। सो दिस इज 7 इन बाइनरी, साइन बिट 0 है, मतलब नंबर पॉजिटिव है, और फिर इसको आप कैलकुलेट करो तो 7 आएगा। तो देखो, इससे जब मैं एक सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की -8 से, तो मुझे 7 मिल गया। सिमिलरली जब मैं 7 में 1 ऐड करना चाहूंगा, 7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, इन दिस वे। और इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा, 1 कैसे करेंगे, दिस 7 + 1, राइट। दिस इज 7, दिस इज 1। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, 1 + 1 is 0, carries 1, 1 + 1 is 0, carries 1, 1 + 1 is 0, carries 1, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1। ये आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट -8, राइट। क्योंकि साइन बिट इज 1, दिस मीन्स दिस नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, है ना। और ये नंबर नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी यही आने वाला है, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8। तो इनिशियली हमें पता था साइन बिट 1 था, दैट मीन्स नेगेटिव, और टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद ये आया, तो ये 8 है, तो फाइनल आंसर इज -8। तो 7 में 1 प्लस किया तो -8 मिल गया, -8 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला, राइट।
तो ये सर्कुलर है, राइट। अगर 7 से मैं सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा तो मैं इधर आऊंगा, और -8 से जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं फिर 7 पे पहुंच जाऊंगा। -8 पे प्लस करता रहूंगा, मैं इस साइड आता जाऊंगा, और जैसे 7 में +1 करूंगा मैं दोबारा -8 पे आ जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रैप अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, जब मैंने ये इनपुट लिया, मैंने एक्सट्रीम वैल्यू ली ये, ठीक है, और इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, a माइनस बी कर रहा हूँ, राइट, a माइनस बी। तो -8 करूंगा एंड -1 करूंगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, -8 क्योंकि लास्ट था, तो ये रैप अराउंड होके 7 मिल जाएगा मुझे, राइट, 7। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे देखो ये ओके, राइट, पहली बात तो कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। देखो, क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू दी है, राइट, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, ये इतनी हो ही नहीं सकती, मतलब इतनी पॉजिटिव में नहीं होगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो क्या होगी। तो हमने अज्यूम किया था 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो वैल्यूज होगी -8 to 7। तो सिमिलरली इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज होगी -8, और सिमिलरली 1 दिया मैंने, ठीक। तो -8 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो +8 नहीं होगी। वाई? बिकॉज 8 को तो हम +8 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे 4 बिट में, ठीक है। तो इसकी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी कैसे, क्या आने वाली है, देखो 8 -8 है, तो -8 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि उसकी साइन बिट को इग्नोर कर दो और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दे दो। तो हम देखेंगे इसकी साइन बिट ऑलरेडी 1 थी, दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है, राइट। तो ये स्टोर हुआ होगा टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो और वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। बट अगर नंबर कुछ ऐसा होता, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये बिट इज 0, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, बस इसको इग्नोर कर देते और ये वैल्यू हो जाती 1, ठीक है। अगर ऐसा होता कोई नंबर, लेट से 1 0 0 1, ये इसकी बाइनरी में कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर हुआ होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ये ध्यान रखना है, +1, ये वाली बिट 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि साइन बिट होती है, तो ये नंबर नेगेटिव है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लो, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 एंड +1 कर दो उसमें, 1 1 1 0, दिस इज 7। और क्योंकि यहाँ से हमें पता था नेगेटिव नंबर है, तो ये -7 है, ये बेसिकली मैंने -7 लिखा है, ठीक है। अब -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, है ना। और हम 7 को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं 4 बिट का यूज करके, ठीक है। तो देखो इसको, इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो कंप्यूटर कैसे निकालेगा, वो देखिए नंबर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअल वैल्यू जो है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट के एक्चुअल पार्ट बेसिकली सारे ही है, ठीक है, नेगेटिव है। और ये जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इन सारे को हम इवेलुएट करेंगे, राइट। तो वो देखेंगे नेगेटिव नंबर है, तो ये जो एक्चुअली में इसकी वैल्यू की टूज कॉम्प्लीमेंट में फॉर्म में होगी, तो वो कंप्यूटर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और टूज कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, तो 7 स्टोर हो जाएगा। बट जब मेरा नंबर ये हो, वो देखेगा नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो वैल्यू है, मैं डायरेक्ट एज इसको इवेलुएट नहीं कर सकता, बिकॉज ये 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 करता और मैं कहता कि ये पार्ट दे दो आंसर में, तो ये तो 1 होता है, ये नहीं, बिकॉज ये नेगेटिव है, टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इसकी मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरी फाइनल वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो, वो इसकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो पहले, 0 1 1 1 1 ऐड कर दो इसमें, तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 कैरी 1 1, तो अगेन सेम आ गया। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू उसका टूज कॉम्प्लीमेंट सेम वही आ गया, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर मैं इसको स्किप करके यहाँ लाऊं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो मेरा ए है, मैं मान के चलता हूँ मैं 4 बिट में काम कर रहा हूँ, बस ए इज -8, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू -8 की -8 ही आ रही है, और बी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है ही नहीं, तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे टैकल कर सकते हैं।
हम ये कर देंगे यहाँ पे। अब इससे होगा क्या कि -8 -1 करूंगा जब मैं, तो देखो क्या होगा। मैंने बताया था -8 से एक और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, रैप अराउंड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, एंड 7 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने सेम कंडीशन को डिफरेंट तरीके से लिख दिया। इनिशियली वो लिखा हुआ था a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है, बस मैं b को राइट हैंड साइड से पिक करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया और यहाँ पे 0 बच गया। लॉजिकली कंडीशन सेम है, बट इससे देखो हो क्या रहा है कि ओवरफ्लो की वजह से मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ और मेरी कंडीशन ट्रू हो जा रही है ना, कंडीशन ट्रू हो जा रही है, और फिर मैं लूप के अंदर जा पा रहा हूँ, है ना, लूप के अंदर जा पा रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये ऐसी लूप रन होता रहेगा। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया -8 -1 किया तो 7 दे देगा। फिर देखो अब यहाँ पे ये जो आएगा वो 7 आ जाएगा, अब a की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर 7 -1 करूँगा 6 हो जाएगा, 6 -1 करूँगा 5 हो जाएगा, राइट। तो 7 6 5 4 3 2 1, और सबके लिए रिजल्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या 0। तो अब अभी रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 8 हो चुकी है, राइट। अब 0 -1 किया तो -1 आ गया इस बार। जब रिजल्ट की वैल्यू 0 हुई थी उस समय फिर माइनस कर दिया 8th आइटरेशन में, तो a की वैल्यू -1 हो गई। तो -1 जब रिजल्ट की वैल्यू 0 हुई थी, 0, तो 0 माइनस जब रिजल्ट की वैल्यू 0 हुई थी, a की वैल्यू 0 हुई थी, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा 8 हो चुका था। अब नेक्स्ट आइटरेशन जब चलेगा लूप का, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, a की वैल्यू थी 1, b 1 था, तो a आ गया 0 और रिजल्ट 7 से हो गया था 8। अब नेक्स्ट आइटरेशन जब चल रहा है तो a is 0, b is 1 which is -1, so this is not greater than equals to 0, तो ये बाहर आ गया और फिर ये रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट, राइट। तो ये लॉजिक काम करना चाहिए। हमने देख लिया हम ओवरफ्लो का कैसे यूज कर रहे थे, ठीक है। ये चल रहा है कोड, बट आप देखो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, मोर देन 1 सेकेंड ले रहा है रन होने के लिए। एक्सेप्ट तो नहीं होना चाहिए सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग, बट लेट्स ट्राई टू सबमिट वन, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू जो हो सकती है। इसके अलावा और एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज गिविंग मी रॉन्ग आंसर। सो जब ऐसा ये केस हो रहा है, इसमें रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो उसने लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम वैल्यू ले ली, नेगेटिव की एक्सट्रीम वैल्यू, एंड -1 से डिवाइड कर रहा है। तो हमारे इस केस में वो -8 हो जाएगा एंड -1, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, कंडीशन चेक करते हैं, ट्राई रन करते हैं कोड को, ठीक है। -8 -1, ये जो लाइन है इसको हमने चेंज कर दिया है, a - b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो a मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इज दिस इज -8 अगेन, एंड b इज 1, राइट। तो इस केस में मेरा जो आंसर आ रहा है एक्सपेक्टेड इज दिस, ओके ओके गॉट इट। तो देखो इस केस में आंसर क्या होगा कि इससे जब मैं डिवाइड करूंगा ये ये आना चाहिए मेरा +8, राइट। +8 तो मैं स्टोर कर ही नहीं सकता, है ना, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ये ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो इस केस को तो मुझे सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। अगर मेरा ऐसा केस है कि तो मेरा डिविडेंड है, पर इस केस में मेरे को जो लास्ट वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ वो रिटर्न करूंगा, अगर मेरे लास्ट पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर देन है मेरा आंसर। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इंटीजर डॉट अगर मेरी जो वैल्यू है, देखो किस केस में इसको हैंडल करना पड़ता है, जब ये मेरा एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू है और एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको अगर मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू आनी है एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आनी है, तो इस केस को मैं हैंडल करूंगा। तो डिविडेंड, अगर इफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू एंड दिस डिवाइजर, दिस इज इक्वल्स टू 1,
ठीक, तो उस केस में रिटर्न करना है मेरे को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक, तो ये वाला केस हैंडल हो जाएगा। स्टिल आई एम गेटिंग द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए सही आंसर है 2147। अच्छा अभी भी ये है। अच्छा दोनों के लिए आंसर गलत आ रहा है। हाँ टेस्ट केसेस क्या है हमारे। फर्स्ट केस ऐसा है, तो इस केस में आंसर हमारा डिविडेंड इज इंटीजर डॉट मीन वैल्यू एंड डिवाइजर इज एक्चुअली -1। ये कंडीशन गलत लिख दी थी, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, अब आगे करेक्ट आंसर। अब सबमिट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली टीएलई आएगा। ओके, सो टीएलई आ गया। वाई, बिकॉज कि हम इतने ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं, है ना। देखो ये जो एक्सट्रीम केस है, मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ से नेगेटिव होते हुए पूरा घूम के आ रहा हूँ, मतलब 10⁻9 के भी डबल ऑपरेशन है। इसमें 2-4 सेकंड का टाइम लग जाएगा कैलकुलेट होने में, तो ये ऑपरेशन तो एक्सेप्टेड नहीं है, ये लीनियर सोल्यूशन। मैं एक एक करके सब ट्राई करता जाऊँ, राइट। यहाँ मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब देखो इसका, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने सब बता दिया, ये हो काफ़ी बेसिक्स क्लियर होंगे। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को देखते हैं। ये तो बेसिक था सारा बिटवाइज ऑपरेशन से रिलेटेड। अब आगे आपको शायद समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके सब्ट्रैक्ट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास 46 एक नंबर होता है, इसको डिवाइड करना होता है 3 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 46 माइनस 3, देन ये आया 43, 43 माइनस 3, देन ये आया 40, एंड सो ऑन, जब तक कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, तब तक मैं सब्ट्रैक्ट करता रहूँगा, है ना। तो लीनियरली चल रहा हूँ मैं। इसको और मैं बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, 46 माइनस 3 इंटू 1, फिर चेक कर रहा हूँ 46 माइनस 3 इंटू 2, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस किया, तो टोटल ओवरऑल 6 माइनस कर दिया मैंने। फिर 43 माइनस 3, 40 माइनस 3 किया, विच इज 37। फिर दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग मैंने 9 माइनस कर दिया, है ना। फिर मैं चेक करता हूँ 46 माइनस 3 इंटू 3, देन 46 माइनस 3 इंटू 4, राइट। ऐसे लिनियरली जा रहा हूँ मैं, है ना। 1 2 3 4, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को मिलेगा 3 इंटू 10 भी जाऊंगा, 3 इंटू 12 भी आएगा, 3 इंटू 13 भी आएगा, 3 इंटू 14 भी आएगा, 3 इंटू 15 भी आएगा, एंड फिर आएगा 3 इंटू 16 विच इज 48। तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, अब मेरा ये आंसर हो जाएगा 15, राइट। तो मैं देखो लीनियरली जा रहा हूँ। अब ऐसा ना जाके मैं थोड़ा एक्सपोनेंशियली जाने का ट्राई करता हूँ। मैं कहता हूँ 46 माइनस 3 इंटू 1, तो दिस विल बी 43, राइट। तो चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 3 इंटू 1 से सीधा मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 2 करूँगा, इसका डबल कर दिया मैंने, तो ये आ गया 40, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, डबल भी नहीं, इसका भी डबल कर दो, 3 इंटू 4 कर दो, 12। तो दिस विल बी 4 से 12, तो ये आ जाएगा 34, राइट। अभी भी ठीक है। देन मैं इसका भी डबल कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 8, तो 8 से 24, 24 ये आ जाएगा 22, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब मैं इसका भी डबल कर देता हूँ 16, 3 इंटू 16, 46 माइनस 3 इंटू 16, दिस विल बी 46 माइनस 48 विच इज -2, दिस इज नॉट फाइन। मैं 16 टाइम्स में, मतलब 16 क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अगर मैं 46 को 3 से डिवाइड करूंगा। वो क्वेश्चन समवेयर विद देयर विल बी समवेयर इन बिटवीन 8 एंड 16, क्योंकि 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 46 को,
स्टिल मेरे पास 22 बचेगा रिमाइंडर। बट अगर मैं 16 से करूंगा तो ऑलरेडी मैं एक्सीड कर जा रहा हूँ, तो वो नहीं करूंगा। तो 8 तो मेरा है, 3 इंटू 8 तो है, प्लस आप 22 का रिजल्ट लिया। तो सिमिलर मैनर में मैं 22 के लिए भी कर लूंगा। ठीक है, अभी मेरा इतना रिजल्ट बिल्ड हुआ 3 इंटू 8। अब मैं क्या करूंगा, 22 इंटू 3, 28 माइनस 3 इंटू 1, दिस इज 19, राइट, फाइन। अब इसका डबल कर दो, 22 माइनस 3 इंटू 2 कर दो। ठीक है, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 22 माइनस 6 इंटू दिस विल बी 16, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब मैं 22 माइनस 3 इंटू 3 करूँ, सॉरी इसका डबल करना, 4, 4 इज 12, तो ये हो गया 10, दिस इज ऑल्सो फाइन। अब इसका डबल फिर कर दो आप, 16, 22 माइनस 3 इंटू 16, दिस इज ऑलरेडी 48, ये इससे बढ़ गया, ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये 10 आया, अभी भी 22 पूरा कवर नहीं हुआ है, राइट, अभी भी 10 है रिमाइंडर मेरे पास। तो इतना तो मैं यूज कर सकता हूँ 3 इंटू 4, राइट। अब मेरे को 10 के लिए सॉल्व करना है, तो 10 के लिए कैसे सॉल्व करूंगा, सेम, 10 माइनस 3 इंटू 1, दिस विल बी 7, ओके फाइन। इसका डबल कर दो, 10 माइनस 3 इंटू 2, दिस विल बी 4, ओके फाइन। इसका डबल कर दो, 4 कर दो, तो 10 माइनस 3 इंटू 4, दिस इज 12, तो ये नेगेटिव आ गया, -2, नो नॉट डन। तो मैं यहीं तक ले सकता हूँ, राइट, प्लस 3 इंटू 2। अभी भी मेरे पास एक नंबर बचा है 4, 4 को भी सॉल्व करना है मुझे अभी। ठीक है, तो 4 सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, 4 माइनस 3 इंटू 1, दिस इज 1, दिस इज फाइन। नाउ डबल दिस, 3 इंटू 2, 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 टू 6, दिस इज अगेन -2, नो नॉट डन। तो 3 इंटू 1 आ गया, राइट। अभी मेरे पास 1 बचा है, बट 1 इज एक्चुअली लेस देन 3, तो ये तो रिमाइंडर आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो दिस इज 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको दोबारा सम करो, 3 कॉमन ले लो सब में से, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 एज इट इज रहना। 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, 3 इंटू 15 प्लस 1। ठीक है, तो 45 प्लस 1, दिस इज 46, ये आ गया आंसर। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ कितना टाइम, मैं एक्सपोनेंशियली जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि जो मेरा लेट्स से अगर मुझे a बाई बी फाइंड करना है, तो मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि बी इंटू मैं क्या कर रहा हूँ, पहले b इंटू 1 कर रहा हूँ, देन b इंटू 2 कर रहा हूँ, देन b इंटू 4 कर रहा हूँ, राइट। तो मैं एक ऐसा फैक्टर ढूंढना चाह रहा हूँ कि b इंटू 2 की पावर सम के लेस देन इक्वल टू हो जाए a, राइट। जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैं 44 के लिए ढूंढ रहा था, तो दिस 3 इंटू यहाँ पे हमने किया था, जैसे कि लेट से जैसे हमने यहाँ पे ढूंढा 46, तो मैं ये ढूंढ रहा था 3 इंटू 2 की पावर समथिंग विच इज लेस देन इक्वल टू 46। तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू जो मिली थी वो 8 मिली थी, तो 3 इंटू 2 की पावर 8, ये कितना हो गया, 2 टू दी पावर आई थिंक 2 टू दी पावर 3 हुआ था, राइट, 2 टू दी पावर 3, ठीक है, 1 2 3, तो 2 टू दी पावर 3 इज 8, तो ये 24 आ गया था। बट अगर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 कर रहा था मैं, 3 इंटू 16, और ये बढ़ जा रहा था 46 में, राइट। मैं इस k को ढूंढ रहा हूँ, तो इस k को ढूंढने में मुझे टाइम कितना लग रहा है, मैं इस k के लिए कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, 2 रेज़ टू पावर k शुड बी लेस देन इक्वल टू a बाई b, सो k इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ a बाई b। तो ये जो k है log ऑफ a बाई b के इक्वल होगा या लेस देन होगा। तो जो मेरे नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हो गए, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ ए बाई बी हो गया, राइट। एंड जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी फाइंड करने में फर्दर इससे भी कम टाइम लगेगा, है ना। लॉग ऑफ समथिंग स्मॉलर देन दिस, जिसका अपर बाउंड लेट से लॉग ए बाई बी है, फिर एंड सो ऑन। और क्योंकि ओवरऑल मैं इनको लॉग ऑपरेशंस में ही कर पाऊंगा, मुझे एन ऑपरेशंस की तो जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये मैं कह सकता हूँ log बेस 2 बाई बी इंटू लॉग बेस ए बाई बी, ये मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, अगर मैं कुछ इस तरह की टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया, हम मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी एक टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी।
कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें बिट अरिथमेटिक में। तो आप देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है बाइनरी में, लेट से वो नंबर है 1, ठीक है, अगेन हम एज्यूम करते हैं हम 4 बिट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर 2 आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं किसी नंबर के बाइनरी को लेफ्ट शिफ्ट कर दूं 1 से, ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो 0 0 1 0 हो जाएगा। और अगर मैं राइट शिफ्ट कर दूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड बाई 2, ठीक है, राइट शिफ्ट। एंड लेफ्ट शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये मैं कर सकता हूँ अगर मुझे कहीं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज करना है, राइट। अब हम देखते हैं ओरिजिनल कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमें ये चीज़ तो समझ आ गई है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गए। अब यहाँ पे एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कैसे होगी ये देख लेते हैं, राइट। इसी एग्जाम्पल के लिए काम कर लेंगे 46/3 के लिए, ठीक है। तो देखो ये कैसे काम करेगी एल्गोरिथम। अब हम ऐसे ना करके रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट नहीं करके हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है सम b इंटू 2 की पावर सम k विच इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये फाइंड करना है, राइट। तो लेट्स से रेज़ टू पावर के है ना, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे 46 था। इनिशियली मैं क्या करूँगा, इससे सिर्फ b माइनस करूँगा, देन b इंटू 2 माइनस करूँगा, देन b इंटू 4 माइनस करूँगा, देन b इंटू 8 माइनस करूँगा, ऐसे जा रहा हूँ मैं, राइट। अब मैं देखता हूँ यहाँ से आने में एक शिफ्ट ऑपरेशन हुआ है, फिर यहाँ से आने में फिर 2 शिफ्ट ऑपरेशन हो गए, यहाँ से आने में 3 शिफ्ट ऑपरेशन हो गए, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ शिफ्ट नहीं किया, मैं कहता हूँ मैं 1 था और 1 को 0 से लेफ्ट शिफ्ट किया और b से मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू 1 लेफ्ट शिफ्ट 0, दिस इज 1, b इंटू 1, फिर मैंने 2 लेफ्ट शिफ्ट किए 1 को, तो ये हो गया मेरा कितना 2। अगर 1 को मैं 2 लेफ्ट, सॉरी, अगर 1 को मैं 0 लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो 1 रहेगा, 1 को अगर मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 1 को 2 लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो b इंटू 4। अगर मैं 1 को 3 लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो 8 हो जाएगा, तो b इंटू 8 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये देखना है मैं कितने नंबर ऑफ, बेसिकली ये जो k है कितने नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये है। मैं कहता हूँ कि जो शिफ्ट्स हैं इनिशियली मैं 0 कर रहा हूँ, राइट, और इतने मैंने शिफ्ट ऑपरेशन किए। तो वाइल, मैं कहता हूँ कि वाइल, अब मेरे को क्या करना है कि जब तक कि b इंटू b इंटू 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल्स टू a, तब तक ये लूप चलाना मुझे, राइट। इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू 2 टू पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, राइट। इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो, राइट। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस, अब लेफ्ट b इंटू b, लेफ्ट शिफ्ट कर दो, शिफ्ट टाइम ऑपरेशन से, राइट। तो इससे क्या हो गया, a माइनस b लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट्स, राइट। इससे क्या हो रहा है, अगर शिफ्ट्स इनिशियली 0 था, ठीक है, तो शिफ्ट्स अगर इनिशियली 0 है तो मैं अपने b को 1 से शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली शिफ्ट, अगर शिफ्ट मेरा 0 है तो b को मैं कुछ भी शिफ्ट नहीं कर रहा, सीधा a माइनस बी 46 माइनस 3 कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं बी लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहा हूँ, दिस मीन्स कि 3 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 46 माइनस 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, 46 माइनस 6 कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा हूँ तो मतलब मैंने क्या किया, अगर 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किए तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ये 12 आएगा, है ना, 0 1 1 1, लेट्स से ज़्यादा बिट्स है, तो 3 इज दिस। अगर 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा 0, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, तो 8 4 2 1 विच इज 12, राइट। तो ये मैं कर रहा हूँ,
तो ये किया मैंने। तो अगर मैं ये कर पा रहा हूँ देन प्लस प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कर दूंगा एंड और क्या करना है मुझे, शिफ्ट प्लस प्लस कर दिए मैंने, दैट इज ऑल। हमें शिफ्ट कैलकुलेट करने हैं, राइट। शिफ्ट प्लस प्लस करते जाएंगे और द मोमेंट वो वैल्यू बढ़ गई है ये लूप एंड हो जाएगा, है ना। जैसे ही वो इस एग्जांपल है 46 माइनस 3 रेज टू पावर 2 इंटू 4 हो गया है ना। जब शिफ्ट ऑपरेशन 4 हो गए, 4 शिफ्ट ऑपरेशन हो गए, तो ये कंडीशन हो गई वॉयलेट, दिस इज -2, तो लूप के बाहर आ जाएगा। तो मैं ये 4 ऑपरेशन नहीं, मैं 3 ऑपरेशन कर सकता हूँ बस। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट में मैं क्या ऐड कर दूंगा, रिजल्ट में मुझे क्या ऐड करना है, क्योंकि मैं 3 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 3 लेफ्ट शिफ्ट 3, राइट। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना, बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट कर देना 3 से, ये करना। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स एक्सीड कर गए थे जब ये कंडीशन वायलेट हुई थी। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सीड ना हो तो मैं इसको एक एडवांस 1 शिफ्ट भी कर देता हूँ यहीं पर, राइट। इससे क्या होगा, जब एक्चुअल में मेरी शिफ्ट की वैल्यू 3 होगी ना, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू 4 से शिफ्ट करेगा और तभी कंडीशन वायलेट हो जाएगी और शिफ्ट की वैल्यू 3 रहेगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो आगे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि शिफ्ट करना ही ना पड़े और मैं अननेसेसरली माइनस कर दूं और यहाँ पे वो शिफ्ट -1 दैट इज -1 हो जाए, तो ये तो दिस इज रॉन्ग। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना था, बी लेफ्ट शिफ्ट 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 ऑपरेशन से मेरे को शिफ्ट करके रिजल्ट में इस वैल्यू को ऐड करना है, और जो पुरानी वैल्यू ए की वो भी तो माइनस करनी है, बिकॉज 46 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 किया था हमने, जैसे यहाँ पे किया था। आई थिंक मैंने रब कर दिया, तो ये आ गया था मेरा 46 माइनस दिस इज 8, 8 is 24, दिस इज नाउ 22। अब मुझे 22 के लिए सॉल्व करना है, तो ए विल बी व्हाट, ए विल बी बी लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट्स निकाला और ए सब्ट्रैक्ट, ए में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। इतना किया हमने एंड सेम ये चलेगा, लेट्स चेक। तो यही चलेगा, 22 हो जाएगा। फिर इन द सिमिलर मैनर क्या होगा, अगेन अब 22 के लिए सेम वही चीज चलेगी जो हमने 46 के लिए चलाया था, फिर शिफ्ट्स मिल जाएंगे एंड देन अगेन वो रिजल्ट ऐड हो जाएगा जितने शिफ्ट्स आएंगे एंड फिर ये फाइनली रन होना चाहिए। लेट्स चेक दिस, in cannot be converted to boolean while, okay, okay, this should be greater than or equals to 0 ना। ये सीम्स लाइक अभी भी टीएल ही आ रहा है कहीं पे, ओके देख लेते हैं कौन से केस के लिए आ रहा है। आई थिंक इस केस के लिए तो आएगा ही नहीं, इसी केस के लिए आएगा बस, बिकॉज वो तो हमने यहाँ पे स्पेशली हैंडल कर रखा है वो केस, है ना। देखा, इस केस के लिए ही हमें टीएल ही मिल रहा है, जब मेरी एक्सट्रीम वैल्यू हो रही है और वैल्यू जो हो रही है इसकी 1 हो जा रही है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए टीएल ही मिल रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखो एक एक्सट्रीम वैल्यू ली मैंने और एक 1 लिया और इसके लिए मेरे को टीएल ही मिल रहा है, राइट। टीएल ही क्यों मिल रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे तो हमने सब कुछ सही किया है। अगर मैं बी को लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ, ओके रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे एक तो हमने ये तो कुछ गलत किया है यहाँ पे, बिकॉज रिजल्ट में क्या आएगा, जब हम रिजल्ट निकालते 46, हमने कैसे निकाला था, 46 वॉज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, then this was 3 into 2 raised to the power again this was
2 raised to the power 2. This is 3 into 8, 24. Then 18, 3 into 24. 24 minus 46 minus 24, this was 22. 22 is 3 into 4, 3 is 12, right? Then plus 3 into 2 plus 3 into 1 plus 1, this one, है ना? तो हमारा इसमें आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर आना चाहिए था ये पार्ट, राइट? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये जितने हम शिफ्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं उसकी 2 की पावर, ये आंसर होना चाहिए। तो मैं रिजल्ट में 1 बी लेफ्ट बी शिफ्ट कर रहा हूँ, जबकि मुझे 1 को शिफ्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट केस में 3 शिफ्ट ऑपरेशन हुए थे, तो 1 को 3 टाइम शिफ्ट करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, राइट? सेकेंड बार जब 22 के लिए रन किया था, 2 शिफ्ट ऑपरेशन किए, तो 1 को 2 बार शिफ्ट करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और वो 4 ऐड होगा यहाँ आंसर में, राइट? तो ये इशू है इस कोड में, एंड और देखते हैं और क्या इशू आ रहा है। ओके, अभी भी टीएल ही आ रहा है। अब कहाँ पे इशू हो रहा है हमारा? शिफ्ट्स को हम 0 करते हैं, ये कंडीशन भी चेक करते हैं, ए माइनस बी, एंड ई की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, डी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, while shifts is equals to 0, while a minus b को शिफ्ट्स किया, देन एक से शिफ्ट किया, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शिफ्ट्स प्लस प्लस किया, देन रिजल्ट में मैंने 1 शिफ्ट कर दिया a में से a माइनस बी, एक बार इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, नाउ दिस इज रनिंग। तो ये प्रायोरिटी की वजह से इशू हो रहा था, राइट? बिकॉज यहाँ पे तो प्लस इक्वल टू लिखा है, इसको डिफरेंट तरीके से लिखा है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, इस केस को हम समझ भी लेंगे कि इस कोड से क्या हो रहा है, ठीक है? और एग्जांपल टेस्ट केसेस लिख लेते हैं, एक्सट्रीम वाले टेस्ट केसेस लिख लेते हैं। और जब मैंने एक्सट्रीम वाली वैल्यूज ले ली, इसको 2 कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, -1, ठीक है? तो भी फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, और इसको +1 कर देते हैं, और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं इसे, को डिवाइड कर देते हैं इसके नेगेटिव नंबर से, को डिवाइड कर देते हैं पॉजिटिव नंबर से। पहले जितने पॉसिबल एक्सट्रीम केसेस दिख रहे हैं वो मैं ले लेता हूँ, और इस पे देखता हूँ क्या सॉल्यूशन आता है। ओके, सब में एक्सेप्ट हो रहा है, आई थिंक ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट होना चाहिए। लेट्स सबमिट दिस। ओके, सो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? एक एग्जांपल समझ लेते हैं बस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू, और वो एक्सट्रीम वैल्यू ली और मैंने 1 लिया, तो मेरा कोड कैसे रन हो रहा है, ठीक है? एक बार ये समझ लेते हैं, कोड को ट्राई रन कर लेते हैं इस इनपुट पे, ठीक है? एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे मैं -8 मान रहा हूँ, बिकॉज मैं कह रहा हूँ सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास सिर्फ 4 बिट्स ही हैं, सिर्फ 4 बिट्स है मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को, तो -8 टू -8 का 1 लिया मैंने एक्सट्रीम वैल्यू, राइट? कोड को ले लेते हैं, ओके? सो देखो इस लाइन से क्या होगा, ए एब्सोल्यूट वैल्यू -8 की वही रहेगी, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है -8, डी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी, राइट? रिजल्ट इज इनिशियली 0, while a minus b is greater than 0। तो देखो अब क्या होता था, a minus b की वजह से क्या लॉजिक हो जाता था, -8 -1, ये क्या होगा, -9 तो होगा ही नहीं, बिकॉज -8 से लेके 7 की रेंज है, तो इसके पीछे जाऊंगा तो रैप अराउंड हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, राइट? तो वो लूप में जाएगा। अब नाउ while a minus b shifts 1, अब मैं शिफ्ट फाइंड कर रहा हूँ, कितने शिफ्ट चाहिए? तो b को पहले 1 से शिफ्ट किया,
b को अगर मैं इसको 1 से शिफ्ट करूंगा दैट मीन्स कि दिस मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1, दिस इज 2, तो 2, तब अब मुझे ये कैलकुलेट करना है a माइनस माइनस 8 माइनस, और इस पूरे का रिजल्ट है -2, इस पूरे का रिजल्ट है 2, तो -8 -2 -10 तो कुछ होगा नहीं, ये वैल्यू राफ अराउंड हो जाएगी। इसको एक बार अपने रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। तो सो दैट हम बेटर रिलेट कर पाए। ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो हमें क्या करना था, -8 -2, तो रैप अराउंड होगा। जब -8 में से -1 करूंगा देन यहाँ आ गया एंड -2, तो ये 6 आ जाएगा, राइट? दिस इज अगेन ग्रेटर देन 0, देन शिफ्ट्स विल बी नाउ 1, शिफ्ट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, राइट? अब नाउ मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की वैल्यू 1 हो गई। अब बी को मैं 2 पोजीशन से शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट इज 1, तो एक बार शिफ्ट हुआ फिर 2 बार शिफ्ट हुआ इस 1 की वजह से, तो -8 माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है? तो -8 -4 दिस विल बी -12 तो नहीं आएगा, एक शिफ्ट से यहाँ 1 2 3 4 दिस विल बी 4, राइट? ऐसे होगा और शिफ्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट? जब शिफ्ट की वैल्यू 2 हुई, फिर नेक्स्ट बार ट्राई किया, फिर -8 माइनस व्हाट, 3 बार शिफ्ट करूंगा तो -8, तो ये हो जाएगा कितना अगेन। अब देखो यहाँ से -8 से -8 बार यहाँ से आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गया, राइट? स्टिल ग्रेटर देन 0, शिफ्ट की वैल्यू हो गई 3 हो गई। अब मैं 4 बार शिफ्ट करूंगा तो -8 -8 -16 तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज अगर मैं 1 को अगर मैं 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, एक बार लेफ्ट शिफ्ट यहाँ, दूसरी बार लेफ्ट शिफ्ट यहाँ, तीसरी बार लेफ्ट शिफ्ट यहाँ तक चलेगा, बट इसके जैसे आगे लेफ्ट शिफ्ट होगा कुछ बचेगा ही नहीं, तो -8 माइनस ये सिर्फ 0 0 0 0 बच जाएगा, सिर्फ 0, तो इसका रिजल्ट जो है वो -8 आएगा विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो लूप ब्रेक हो जाएगा और मैं रिजल्ट इज एक्चुअली 0, इसमें क्या ऐड करूंगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू 3 थी, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 दिस इज 8, राइट? तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8, राइट? और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a वाज एक्चुअली 8 माइनस, एंड b मेरा 1 था, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 3 से, 8 माइनस 8 इज 0, राइट? a की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, इज इट ग्रेटर देन 0? नो, इट इज नॉट, बिकॉज दिस इज -1, कंडीशन फॉल्स, बाहर है। अब वही चेक किया और रिजल्ट इज एक्चुअली 8, और वो the signs are different in both the cases, तो मैं माइनस ऑफ आर रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये था। सिमिलरली आप डिफरेंट केसेस पे भी ट्राई रन कर सकते हो खुद से, और स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे से लिंक्डइन पे भी आप पर्सनली पूछ सकते हो कोई डाउट हो तो, मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।